प्रभु यीशु मसीह में स्नेह की बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हम ईसाई लोगों के लिए या प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम गौरवान्वित हैं, हमें आज भरोसा मिल गया, हम लोगों में उम्मीद जग गई है, इसलिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित होकर ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व बनाते वक्त माता कलीसिया ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को मात दिया, पाप को हराया, गुलामी को हटा दिया, उसी तरह हम भी अगर पाप से दूर रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो आज के दिन इस पुण्यपूर्ण दिवस की मंगल कामनाएं मैं आप सभी को दिल की गहराई से अर्पित करता हूं और ये दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित प्रभु आप सभी को आपके परिवारों में शांति और सुख हमेशा प्रदान करते रहे। मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आते बराबर प्रभु यीशु मसीह ने एक घोषणा की, यूं कहो तो प्रभु ने एक वादा किया। प्रभु ने कहा संतियों सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे लोग जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं। प्रभु ने अपने इरादा स्पष्ट कर दिया शिष्यों के सामने, मैं इसलिए दुनिया में आया हूं कि दुनिया वाले जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु ने ऐसा क्यों वादा दिया या प्रभु को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? कभी आपने सोचा? प्रभु के इसलिए बोलना पड़ा कि हम लोग अपने बाइबल की शुरुआत में पढ़ते कि ईश्वर ने पहले दुनिया की सृजन किया, दुनिया की सृष्टि की, दुनिया के सभी चराचरों को सृष्टि करने के बाद प्रभु ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने मानव के रूप में आदम और हेवा हमारे आदि माता पिताओं का सृजन किया और उनको अदन वाटिका में रखा प्रभु के साथ। और प्रभु ने उनको एक आदेश दिया, ये अदन वाटिका में जितने पेड़ हैं उन सबके फल आप खा सकते हैं, मगर इस बगीचे के बीचों बीच जो पेड़ खड़ा है ज्ञान तरु, ज्ञान का वृक्ष, उसका फल कभी नहीं खाना। मगर आदि पिता आदम ने हेवा के चपेट में आकर या हेवा के चाल में आकर उन्होंने पाप की आज्ञा भंग किया। कैसे किया? वे उस वृक्ष का फल तोड़कर खाने लगे। ईश्वर ने आज्ञा दी थी इस फल को कभी नहीं खाना, तो आदम ने आज्ञा का भंग किया, आज्ञा तोड़ा, तो आदम और हेवा को अदन वाटिका से ईश्वर के पास में से उनको बहिष्कृत कर दिया, बाहर कर दिया गया। वे लोग पाप के अधीन हो गए, शैतान के चाल में आकर। जो प्रभु के साथ थे, जो प्रभु के जीवन के अधिकारी थे, जो प्रभु के राज्य के वारिस थे, जो प्रभु के साथ अदन वाटिका के सुसौभाग्य का भोग कर रहे थे, वे लोग ईश्वर की आज्ञा भंग के कारण, ईश्वर के आदेश के उल्लंघन करने के कारण उनको बाहर जाना पड़ा। और जब से आदि पिता आदम ने पाप किया, तब से सभी लोगों पर, जो भी आदम की संतान, उन सबों के ऊपर मृत्यु राज करने लगी, मृत्यु का शासन चलने लगा। शैतान ने हम लोगों पर अपने शिकंजा कस दिया और हम लोग अभी मृत्यु के अधीन हो गए, हम पाप के अधीन हो गए, हम गुलाम हो गए। और ईश्वर ने वापस हम लोगों को इस अदन वाटिका में लाना चाहा और ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा आदेश देकर। क्या आदेश देकर भेजा था? तुम अपना जीवन क्रूस पर अर्पित करते हुए, अपना खून इन लोगों के लिए बहाते हुए, अपना शरीर इन लोगों खानों को देते हुए तुम इनको बचाना। आदि पिता आदम को ईश्वर ने आदेश दिया, आदि पिता ने तोड़ दिया आदेश, इसलिए हम लोग पापी हो गए, हम लोग इस दुनिया में आना पड़ा।
हम लोग इसलिए प्रवासी जीवन बिताते हैं। मगर ईसा मसीह को आदेश देकर के भेजा, ऐसा करो। प्रभु ईसा मसीह ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, वे मृत्यु तक आज्ञाकारी बने। प्रभु ईसा मसीह भली भांति जानता था मुझे अपने जीवन गंवाना पड़ेगा, मुझे क्रूस में मृत्यु सहन करना पड़ेगा, बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ेगा, फिर भी प्रभु पीछे नहीं हटा और प्रभु ने अपने जीवन जैसे पिता ईश्वर ने आदेश दिया अर्पित कर दिया। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे लोग जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। संपूर्ण जीवन का अर्थ क्या होता है? अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वे आधा अधूरा जीवन है, क्योंकि हम प्रवासी है, हम अपने घर पे नहीं है, हम घर से दूर है। संपूर्ण जीवन का मतलब है जिस जगह से आप लोग गिर गए थे उसी जगह वापस जाना। यानी अदन वाटिका से आपके पिता के कारण आप लोग गिर गए थे, तो वापस अदन वाटिका में ईश्वर के साथ रहो, तब जाके जीवन पूर्ण होता है, संपूर्ण जीवन होता है। और संपूर्ण जीवन हमें प्रदान करने के लिए प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले दुख सहन कर लिया, उन्होंने दुख भोग किया और उन्होंने कष्ट उठाए, पीड़ाएं झेली। उन सब के बाद उन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीर को दूसरों के शिशुओं के साथ में बांटा। उसके बाद क्रूस पर अपना खून बहाया और उसके बाद वहां कहानी समाप्त नहीं हुई। मेरे प्यारे बंधुओं, वहां कहानी अगर समाप्त हो जाती है ना तो हम लोग ईसाई कहलाने लायक नहीं बनते, हम लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं रहती। कहानी वहां से शुरू होती है फिर से। प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और हम लोगों को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें वापस अपने पिता के घर ले जाऊंगा। तो हम लोग जो मृत्यु के अधीन थे, जो जिन पर हम लोगों पर मृत्यु का शासन चल रहा था, शैतान का शासन चल रहा था, उन सब को प्रभु ने खत्म कर डाला। अब मृत्यु का शासन नहीं चलेगा। मृत्यु को उन्होंने अपना ऋण चुका दिया, मृत्यु का ऋण चुका दिया प्रभु ने अपने खून से, अपने शरीर से, अपनी पीड़ाओं से। और उसके बाद वे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के कारण हम लोगों के अंदर आशा जागृत हो गई। हम लोग दूसरे लोगों जैसे नहीं है जिनके पास कोई आशा के लिए कोई बात नहीं, कोई उम्मीद नहीं रहती, मगर ईसा मसीह ने हमको उम्मीद जगाई, हमको उम्मीद दिलाई प्रभु ने। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने पिता के पास में, जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। मेरे प्यारे बंधुओं, इसलिए ये पुनरुत्थान का पर्व ईसाई धर्म के विश्वास का पर्व है। अगर प्रभु के पुनरुत्थान नहीं होता ना तो ईसाई धर्म भी नहीं होता। ईसाई धर्म नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होते दुनिया में, क्योंकि प्रभु वहीं के वहीं मिट जाते, वहीं के वहीं मर जाते। जैसे मैंने कल भी कहा था अपने लाजरुस के दृष्टांत में, अमीर के बारे में क्या लिखा है? लाजरुस मर गए और लाजरुस को ईश्वर के दूतों ने ले जाकर ईश्वर की गोद में रख दिया। कहाँ रख दिया? ईश्वर की गोद में। और अमीर के बारे में क्या लिखा है? अमीर भी मर गया मगर इस दुनिया में दफनाया गया, मगर इस दुनिया में ही ढेर हो गया, मिट्टी में मिल गया वो, उसके पास कोई आशा नहीं रही। बल्कि लाजरुस की बात देखो आप, लाजरुस को प्रभु के दूतों ने हाथों में ले जाकर ईश्वर की गोद में रख दिया। प्रभु ईसा मसीह अपने पुनरुत्थान से हम लोगों को भी ये बताना चाहते हैं, मैं तुमको ईश्वर की गोद में रख दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसलिए ये पुनरुत्थान का जो पर्व है वो ईसाई धर्म में पर्वों का पर्व माना जाता है। सब पर्वों में सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण पर्व अगर है तो ये प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का पर्व है, क्योंकि ये हमारे विश्वास की बुनियाद है। विश्वास की बुनियाद यही है। अगर कोई आपसे पूछे आपके विश्वास का, आपके ईसाई जीवन का कुल जोड़ क्या है, मतलब क्या है, ईसाई जीवन का कुल जोड़ क्या है, आप यही निस्संदेह आपको बोलना है कि हमारे ईसाई जीवन के निस्संदेह हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यह हमारे विश्वास का आधार है। आज हम इसलिए जिंदा है कि प्रभु हमारे लिए मर गए थे, आज हम इसलिए खड़े हैं कि प्रभु हमारे लिए जी उठे। आप ये वेदी पर आप देख रहे हैं, एक गुफा आपको दिख रहा है, एक गुफा का संकेत है, एक निशान गुफा का दिया हुआ, वो क्या है? वो गुफा इसका प्रतीक है जहाँ प्रभु यीशु मसीह का शरीर रखा गया था, मृत शरीर। मगर वो गुफा देखो, उसमें प्रभु यीशु मसीह है क्या? नहीं है। वे वहां से जी उठे। खाली खबर जो है वो हमारे विश्वास की बुनियाद है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम जा रहे थे तो कैसरिया फिलिप्पी नामक एक प्रदेश
पहुंचकर, एक गांव पहुंचकर प्रभु ने अपने शिष्यों से यूं ही एक सवाल किया। प्रभु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो बहुत सारे शिष्यों ने अलग अलग उत्तर देने लगे। कोई बोले लोग कहते हैं आप एलियस है, कोई कहते हैं आप नबी है, कोई कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता है। इससे बहुत सारी बातें सुनाने लगे प्रभु को। प्रभु ने आखिरी में उन सबको रोका, उनसे पूछा, एक व्यक्तिगत सवाल पूछा, तुम लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया मुझे जानती नहीं है, तुम लोग मेरे साथ हो, 3 साल से लगाकर मेरे साथ हो, तुम मेरे चेले हो, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सब चुप रह गए, क्योंकि बोलने के शब्द नहीं, क्योंकि दुनिया की बात सुनाने के लिए हमारे पास जवान है। वो आपके बारे में ऐसा कहते, वो आपके बारे में ऐसा कहते, भलाने ऐसा कहते, ठिकाने ऐसा कहते, हम लोग बोलने के लिए तैयार है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहते हैं? तो आपके पास जवान नहीं, मैं कैसे कह सकूं? मगर इसमें भी इनके जो शिष्यों में जो प्रमुख है संत पेत्रुस ने हिम्मत बटोर कर प्रभु से कहा, प्रभु आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। आप मसीह है, मसीह मतलब मुक्तिदाता, जो दुनिया को मुक्ति दे सकता है। दूसरा, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। 2 सत्य, एक सत्य है कि ईसा मसीह मसीह है, ईसा ही मसीह है, और दूसरा सत्य है वो जीवंत ईश्वर का पुत्र है, यानी हमें जीवन देने की ताकत सिर्फ उसमें ही है। वो ईश्वर हमेशा जिंदा रहता है, वो कभी मरता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जवाब सुनकर क्या उत्तर दिया? पेत्रुस के जवाब सुनकर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा, पेत्रुस तुम चट्टान हो, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था, संत पेत्रुस ने जो विश्वास की घोषणा की, जिस विश्वास की घोषणा की, वो चट्टान बन गई। चट्टान आप जानते हैं, अपने आसानी से तोड़ नहीं सकते, चट्टान कभी टूटती नहीं है, और उसको अपनी डायनामिक और कुछ बम रखो तो फूटने की बात अलग है, मगर चट्टान इससे वैसे नहीं टूटेगी। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास चट्टान जैसी है, उस चट्टान पर, तुम्हारे विश्वास के ऊपर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। तो हमारे विश्वास का आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में मानना, और ये विश्वास करना कि प्रभु ने उनको मृतकों में से जिलाया, और वो हमको वापस प्रभु के पास ले जाएंगे। ये हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए पुनरुत्थान पर्व को हम पर्वों का पर्व कहते हैं। अब मेरे प्यारे बंधुओं, पुनरुत्थान पर्व में प्रभु ने जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया। अभी हम लोग के, जैसे मैंने कहा ना मृत्यु के हमारे ऊपर कोई अधिकार है, ना पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार है, ना किसी प्रकार की बुराई की हमारे ऊपर कोई अधिकार है, ना किसी वस्तु या व्यक्ति का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम स्वतंत्र हो गए, ईश्वर हमें स्वतंत्र कर दिया, हमको स्वतंत्र कर दिया हमको। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना है? रोमियो के पत्र में संत पौलुस प्यार से लोगों को समझाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 6 वाक्य 10, 11, 12, संत पौलुस कहते हैं, वे हमेशा के लिए अब मृत्यु पर उन पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, तो हमारे ऊपर भी कोई अधिकार नहीं। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वो अब अपने पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए, पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए। अब वो ईश्वर के लिए ही जीवित है, अब ईश्वर के लिए ही जीवित है। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे। कैसे समझे? आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप पाप के लिए मरे हुए लोग, पाप का आपके ऊपर कोई वश नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप को परास्त कर दिया, उनको हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। आप उनको, तुम्हारे ऊपर उनका कोई वश नहीं है। आप लोग भी अपने को अपने पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह के लिए ईश्वर में जीवित समझो। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करो। आप अपने मरणशील शरीर में, आपका शरीर मरणशील है, आप मरेंगे जरूर, मगर आपका अंत नहीं होगा। आपकी ये मृत्यु है वो आपके नए जीवन की शुरुआत होगी।
इसलिए आप अपने मरणशील शरीर में पाप के राज्य स्वीकार नहीं करे और उनकी वासना उनके अधीन नहीं रखे। अब आपने अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करे, क्योंकि आप मृतकों में से जी उठने वाले जैसे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ईश्वर के वारिस बनाया। मेरे प्यारे बंधु, मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? हम सब यही चाहते हैं हम ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। ठीक है, अगर हम अपने पिता ये अपने परिवार के बारे में अपन बोले, हम क्या चाहते हैं? हम सभी यही चाहते हैं कि मैं अपने पिता की संपत्ति का वारिस बनूं। ठीक है, मैं लावारिस नहीं कहना चाहता हूँ ना, मैं अपने आप को लावारिस कहलाना नहीं चाहता। कोई कहता है ये लावारिस लड़का है तो मुझे झटका लगता है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने पिता के नाम से उसकी संपत्ति का वारिस बनना चाहता हूँ। सभी के अंदर ये इच्छा, और यही इच्छा प्रभु यीशु मसीह पूरी कर रहा है। हमारे हम किसके वारिस हैं? ईश्वर के वारिस हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। अब हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है मेरे प्यारे बंधु। तो इसलिए ये पुनरुत्थान पर्व हम लोगों के विश्वास का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए प्रभु को, अपने यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि प्रेरित चरित्र में स्पष्ट लिखा है, अगर आप अपने मुंह से दिल से प्रभु को स्वीकार करेंगे और प्रभु को मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे और मुख से यह बखान करेंगे कि प्रभु ने, पिता ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया, तो आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको क्या करना है? सिर्फ दो बात करनी है आपको। एक तो प्रभु यीशु मसीह को दिल से मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार करो। दूसरा यह बखान करो कि प्रभु ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया। सरल बात है। ये दो बात अगर आप करेंगे तो मुक्ति आपके पास आ जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं ना, लोग आजकल क्या करते हैं, न जाने कहाँ के चक्कर लगाते हैं, कहाँ के चक्कर लगाते हैं, कहाँ से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं ऐलान करने जाता हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। मैं कोई लोग, जैसे मैं कहता हूँ अजमेर शरीफ जाते हैं, कोई अपने उत्तराखंड में जहाँ शिवलिंग की मूर्ति होती है, पूजा होती है, वहां जाते हैं, लोग समझते हैं हमको मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे बंधु, मुक्ति तब संभव है जब हम ईश्वर को दिल से स्वीकारें, जाने, पहचाने और उनके अनुरूप आचरण करें। अगर प्रभु ने पाप को हरा दिया, अधर्म को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, तो हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है। अब आपको क्या करना है? आप अपना धर्म आचरण करना सीखो, धर्म का काम करना सीखो, दूसरों से प्रेम से व्यवहार करना सीखो और अपने दिल को साफ रखो और ईश्वर को, यीशु मसीह को मुक्ति दाता के रूप में दिल से स्वीकार करो और मुंह से बखान करो कि प्रभु यीशु मसीह को पिता ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही पुनरुत्थान का एकमात्र अर्थ है मेरे प्यारे बंधुओं। तो पुनरुत्थान के पर्व मनाते वक्त मैं आप सभी को पुनः इस पुण्यपूर्ण दिवस की मंगल कामनाएं दिल की गहराई से अर्पित करता हूं और ये दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।